Hello class 11 students, hope all of you are very fine. Beta, today in this video we are going to start our chapter 16 probability. देखिए बेटा, probability का concept आप लोगों के लिए न्यू नहीं है, हम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं. बेसिक हम इसके रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम probability के केस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन. किस टाइप का ऑपरेशन रहेगा ये? विच कैन प्रोड्यूस सम आउटकम. विच कैन प्रोड्यूस सम आउटकम, जिससे कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट निकल के आए, उसी को हम आउटकम्स निकल के आए, उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. फिर उसके बाद बेटा हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की. व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? ये वर्ड बार बार यूज होगा आपके चैप्टर में. व्हाट इज सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस के बारे में क्या आप बात कर सकते हैं? तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सैंपल स्पेस इज द set of all possible outcomes in a random experiment. In a random experiment. यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको क्या नेम दिया गया है? इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस. उसी को हमने सैंपल स्पेस का नेम दे दिया है. अब सैंपल स्पेस कैसा होता है? इसको हम डिनोट करते हैं. इट इज जनरली डिनोटेड बाय S. S से डिनोट करेंगे और क्या कहेंगे कि रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेट. यू कैन से इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ सेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है राइट अ सैंपल स्पेस of tossing a coin 2 times. तो हम इसका सैंपल स्पेस लिख रहे हैं बेटा. तो सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा? कॉइन को हमने 2 टाइम्स टॉस कर लिया, तो या तो आपके पास हेड और हेड ऑप्शन होगा, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल एंड टेल. इस तरह के ऑप्शंस हम क्या करेंगे? इस तरह के ऑप्शंस हम उसके अंदर लिखेंगे जिसमें हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग इज इवेंट. इवेंट क्या होता है? इवेंट हम किसको कहते हैं? अब इवेंट क्या कहेंगे हम? इवेंट की जो डेफिनेशन है वो है अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस. इवेंट क्या होगा आपका? इवेंट आपका सैंपल स्पेस का ही क्या रहेगा? सबसेट होगा, which is associated with the experiment. Which is associated with the experiment. यानी कि ये भी आपका सबसेट रहेगा सैंपल स्पेस का. सैंपल स्पेस में से ही हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे. द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इवेंट्स. टाइप्स ऑफ इवेंट्स. इवेंट्स की कौन कौन सी टाइप हमने पढ़ी है बेटा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्योर इवेंट. श्योर इवेंट आप समझ गए होंगे, विच इज श्योरली टू हैपन, जो जरूर होगा. सेकेंड इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कभी भी नहीं होगा, जिसके होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. इसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ, जो थर्ड वन इज द कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड इवेंट क्या है उसी को हम समझेंगे. व्हाट इज कंपाउंड इवेंट? कंपाउंड इवेंट एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें हम मोर देन वन सैंपल पॉइंट पढ़ेंगे. इट इज एन इवेंट इन विच more than one event happen
एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जब आपके पास मिक्स इवेंट हो जाएंगे तो हमने उसको क्या बोला है, हमने उसको नेम दिया है कंपाउंड इवेंट का। तो दीज आर द टाइप ऑफ इवेंट्स, और इसी टाइप के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑफ एक्सरसाइज 16.1, और उसी में हम अपनी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए उनमें हम क्या बात करेंगे, कुछ इवेंट सिंपल होंगे, कुछ होंगे कंपाउंड इवेंट्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 16.1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सरसाइज में बेटा सैंपल स्पेस ही लिखने सिखाए गए हैं। जस्ट एज आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में कहा गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लिया गया, तो आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2⁻3, दैट इज 8। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड एंड टेल, और इन 2 पॉसिबिलिटीज में कॉइन को टॉस किया गया है 3 टाइम्स, तो 2⁻3 यानी कि 8। 8 ऑप्शंस में हम इसको लिखेंगे हेड हेड टेल, फिर हेड हेड tail, then head tail head, then tail head head, then I am writing about 2 tail, then tail head tail, tail tail head, and tail tail tail. These 8 are the elements of this sample space. तो इस तरह से हम sample space के elements को लिख सकते हैं। If I am talking about that question number 4, question 4 is, उसमें कहा गया है a coin is tossed, a coin is tossed and, और इसी के साथ साथ a die is thrown, a die is thrown। 2 चीजें हैं, कॉइन भी टॉस कर लिया और डाइस भी थ्रो कर ली, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस किया तो हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, फिर इसी के साथ साथ डाई भी थ्रो करनी है, तो अगर हेड आ गया तो डाइस थ्रो की, तो डाइस के ऑप्शंस लिखे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इन द सेम वे अगर कॉइन टॉस करिए और टेल आ जाता है तो टेल के भी वही ऑप्शंस होंगे, T1, T2, देन T3, देन T4, T5 and then T6. These 12 options are there. तो इस तरह से हम इसका भी सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स आ जाए सैंपल स्पेस में, यानी एज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड, देन अ डाई इज रोल्ड। कॉइन टॉस करने के बाद डाई भी रोल की गई है, ओनली इन केस, ओनली इन केस, कब, अ हेड, जब क्या आया, अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। ऐसा कब होगा, जब हेड शो होगा। तो आपके पास क्या केसेस बने, सैंपल स्पेस मुझे लिखना है। मैंने कहा मैंने कॉइन टॉस किया और टेल आ गया, तो टेल आ गया तो टेल के बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि टेल के लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना। देन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन। अगर हेड आ गया तो हेड के बाद हमें क्या करना है, हमें डाई भी रोल करनी है, यानी फिर मुझे डाइस के भी ऑप्शंस को लिखना होगा, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इन ऑप्शंस को भी हम साथ लिख के चलेंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये कंपाउंड इवेंट का ही पार्ट है, जिसमें 2 इवेंट साथ साथ हैपन हुए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने कॉइन टॉस कर लिया, और कॉइन टॉस करने के साथ साथ क्या किया, हमने डाइस को भी रोल किया, और कंडीशन आपको साथ में दे दी गई कि डाइस आप कब रोल करेंगे, जब आपके पास हेड आ जाएगा। When the head is shown on the coin, then you have to roll the dice.
तो इस तरह से बेटा ये जो है आपके केसेस, ये किस में होंगे, कंपाउंड इवेंट में हम इसको शो करेंगे। तो इसी तरह से एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।